हातिम आबे सवाब हासिल करके लाते हैं और मलिका जालिमा को देते हैं। तभी मलिका जालिमा आबे सवाब को पी लेती है, लेकिन उन लड़कियों को छोड़ने का वादा पूरा नहीं करती। तभी जालिमा के बुलाने पर वहाँ बादशाह जादू का दज्जाल आता है। तभी दज्जाल कहता है, हातिम आज अच्छाई बुराई के कदमों में होगी। तभी दज्जाल हातिम पर अपनी शक्तियों से वार करता है। तभी हातिम अपने तलवार की मदद से उसकी ताकत से बचते हैं। तभी दज्जाल कहता है, हातिम मैंने पहले ही कहा था, दज्जाल के होते हुए तू 7 सवाल क्या एक भी सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाएगा। तभी हातिम कमजोर पड़ने लगते हैं। तभी हातिम कहते हैं, होबो आबे सवाब की एक बूंद जमीन पर गिरा दो। तभी होबो आबे सवाब की छोटी शीशी निकालता है, लेकिन उसके पास वह शीशी नहीं होती। तभी होबो इधर उधर बहुत ढूंढता है। तभी अंत में होबो को वह शीशी पास में गिरी मिलती है। तभी होबो उस शीशी में रखे आबे सवाब को जमीन पर गिरा देते हैं। उस आबे सवाब की एक बूंद जमीन पर गिरते ही जालिमा का पूरा सल्तनत तबाह हो जाता है और साथ ही जालिमा भी खत्म हो जाती है। लेकिन उस महल के गिरने से पहले हातिम उस महल के बाहर आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जैस्मिन और उनके अब्बू और अम्मी को भी पता चल जाता है कि हातिम ने जालिमा का अंत कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ उस गांव में हातिम आते हैं और साथ ही उन सभी लड़कियों को भी छुड़ा कर ले आते हैं। तभी उस गांव के लोग अपनी बेटियों को सही सलामत देखकर बहुत खुश होते हैं और हातिम का शुक्रिया अदा करते हैं। और हातिम अपने पहले सवाल के बारे में भी उन्हें बताते हैं और वे गाँव वाले दुआ करते हैं कि तुम अपने मंजिल में जरूर कामयाब होगे। वही दूसरी तरफ दज्जाल कहता है, पता नहीं किस किस की दुआएं हातिम का साथ दे रही हैं। जो हातिम मेरे बिछाए हुए मौत के जाल से जिंदा बच निकल गया। तभी नजूमी कहता है, जादूगर बादशाह अब आबे सवाब की एक बूंद ने हातिम को तो बचा लिया, क्योंकि नेकी की ताकत उसके पास है। तभी दज्जाल कहता है, अब मैं एक ऐसा जादू जाल बनाऊंगा जिसके बाद हातिम की कोई भी ताकत हातिम को मुझसे नहीं बचा पाएगी। तभी नजूमी अपने अगले हमले के बारे में दज्जाल को बताते हैं। वहीं दूसरी तरफ हातिम जंगल के रास्ते अपना सफर आगे बढ़ाते हैं। तभी होबो कहता है, हातिम गांव वाले ने तुमको दुआएं जरूर दी, लेकिन इसका सच्चा हकदार मैं था। अगर मैं न होता तो क्या तुम जिंदा खड़े होते? तभी हातिम कहते हैं, बात तो सच है। और होबो कहता है, तुम्हें कितनी बार मैंने मौत के मुंह से बचाया है। मैंने वो बादलों ने तुम्हारी परछाई कैद कर ली थी, तब मैंने ही जाकर तुम्हें छुड़वाया था। और आखिरी में आबे सवाब की कुछ बूंद गिराकर जालिमा और उसके महल को मैंने ही तबाह कर दिया था। तभी हातिम कहते हैं, यह भी बात सही है। और हातिम कहते हैं, लेकिन आबे सवाब गिराने का सुझाव मैंने ही दिया था। तभी होबो कहता है, अरे हाँ, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, आबे सवाब मैंने छिपाया था, तो तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला कि आबे सवाब मेरे पास है? तभी हातिम कहते हैं, छोटे जब चोरियां करते हैं तो बड़ों की नज़र उन पर होती है। तुम क्या समझते हो, तुम मेरे आंखों में धूल झोंक दोगे? तभी होबो कहता है, तुम्हारे आंखों में धूल क्या, मैं तो मिर्ची झोंक दूंगा। तभी हातिम कहते हैं, पर तुमने हमारी बार बार जान क्यों बचाई? तभी होबो कहते हैं, वो मेरी मजबूरी थी। अगर जैस्मिन मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं सौंपी होती तो मैं तुम्हें घास भी नहीं डालता। तभी होबो आगे जाते हैं कि होबो किसी पानी की दलदल में डूबने लगते हैं, लेकिन हातिम उन्हें बचा लेते हैं। तभी अचानक हातिम को एक आवाज़ सुनाई देती है, एक बार देखा है, बार बार देखने की हवस है। यही आवाज़ हातिम को बार बार सुनाई दे रही थी। तभी हातिम कहते हैं, इसी सवाल का तो जवाब चाहिए हमें। तभी उस आवाज़ का पीछा करते हुए वे आगे बढ़ते हैं कि उनके सामने एक गुफा दिखाई देता है। तभी हातिम जैसे ही उस गुफा में जाते हैं कि अचानक उस गुफा से एक दानव उन पर हमला करने के लिए दौड़ता है और हातिम पर वह दानव हमला कर देता है। तभी हातिम और उन दानव के बीच काफी समय तक लड़ाई होती है और उन दोनों के बीच काफी समय तक लड़ाई होने के बाद हातिम तलवार से वार करके उस दानव को खत्म कर देते हैं। उसके बाद हातिम उस गुफा के अंदर जाते हैं। उसके बाद जब वो गुफा के दूसरे छोर पर निकलते हैं तो उन्हें वही आवाज़ सुनाई देती है, एक बार देखा है, बार बार देखने की हवस है। तभी हातिम उस आवाज़ का पीछा करते करते काफी दूर चलते हैं। तभी काफी दूर जाने के बाद काफी रात भी हो जाती है और वे एक तालाब के पास पहुंचते हैं। उस तालाब के पास जाकर बैठ जाता है। तभी हातिम होबो के पास जाते हैं और होबो को बुलाते हैं। तभी होबो कहता है, तुम बात मत करो मुझसे, तुमने तो मेरी शक्ल बिगाड़ दी। तभी हातिम कहते हैं, वो तो पहले से ही बिगड़ी हुई है। तभी होबो कहता है, अच्छा क्या खराबी है मेरे शक्ल में? परिस्तान की सारी परियां मुझे देख देख कर मुस्कुराती थी। तभी हातिम कहते हैं, मुस्कुराती नहीं हंसती होगी। तभी अचानक हातिम को उस तालाब में कुछ अजीब सा होते हुए दिखाई देता है। तभी हातिम के देखते ही देखते उस तालाब में एक विचित्र सी चीज प्रकट होती है जो कि किसी महल के द्वार जैसा लग रहा था।
तभी उसमें से कुछ लोग निकलते हैं जो कि एक ही बात कहकर चिल्ला रहे थे, एक बार देखा है, बार बार देखने की हवस है। तभी हातिम कहते हैं, लगता है हमारे पहले सवाल का जवाब भी इसी महल में मिलेगा। तभी उस द्वार से कुछ परियों जैसी लड़कियां निकलती हैं। तभी होबो कहता है, लगता है कि ये जल परियां हैं। तभी वो लोग कहती हैं, हम तुम्हारी दासियां हैं, हम तुम्हें ले जाने के लिए आए हैं। तभी वे लोग हातिम और होबो को उस तालाब में उत्पन्न महल के द्वार से उन्हें अंदर ले जाते हैं। उनके अंदर जाने के बाद वह द्वार उस सरोवर से गायब हो जाता है। तभी हातिम और होबो उस महल के अंदर प्रवेश करती हैं और उनकी दासियां मलिकाए हुस्न से जाकर बताती हैं कि नए मेहमान आपसे मिलने के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद मलिकाए हुस्न अपने नए मेहमान हातिम और होबो से मिलने के लिए जाती हैं। तभी उन्हें देखकर होबो कहता है, आप वाकई मलिकाए हुस्न हो, आप हसीन हो, खूबसूरत हो, लाजवाब हो, बेमिसाल हो। और होबो कहता है, आपके जादुई रूप को देखकर न जाने मुझे क्या हो रहा है। तभी हातिम कहते हैं, मलिकाए हुस्न को शहजादे हातिम का सलाम। तभी हातिम और होबो को उन्हें पीने के लिए पानी दिया जाता है। तभी होबो उस पानी को पीता है। तभी हातिम उस पानी को पीने वाले होते हैं। तभी हातिम उस गिलास के पानी में मलिकाए हुस्न का प्रतिबिंब देखते हैं, जो कि उस हुस्न मलिकाए का चेहरा एक शैतान के रूप में दिखाई दे रहा था। तभी हातिम और होबो को मेहमान खाने में भेजा जाता है। तभी हातिम और होबो अपने कमरे में जाते हैं। तभी वे कहते हैं कि हातिम, इतने बड़े महल में एक आईना तक नहीं दिखाई दे रहा है। तभी हातिम कहते हैं, बात तो सही है, अब तक मैंने इस महल में एक भी आईना नहीं देखा। तभी होबो कहता है, हाँ हातिम, अजीब नहीं लगता तुम्हें? ऐसी महल, यहाँ इतनी सारी खूबसूरत लड़कियाँ हैं, वहाँ पर भी एक भी आईना नहीं। ये लड़कियाँ अपना श्रृंगार कैसे करती हैं? तभी हातिम को वह पल याद आता है जब हातिम पानी पीने वाले होते हैं कि मलिकाए हुस्न का प्रतिबिंब उस पानी में एक शैतान के रूप में देखते हैं। तभी हातिम कहते हैं, अब मुझे समझ में आया इस महल में एक भी आईना क्यों नहीं है। और कहते हैं, होबो, लगता है इस अजीबो गरीब महल का हमें सैर करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ होबो उस महल में सैर करने के लिए जा रहे होते हैं कि उनके सामने हुस्न की मलिका जा रही होती है। तभी होबो हुस्न की मलिका का पीछा करते हुए उसके पीछे जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हातिम भी उसका पीछा कर रहे होते हैं। तभी हातिम होबो को रोकते हैं और कहते हैं, होबो, कहाँ जा रहे हो? तभी होबो और हातिम दोनों उस हुस्न परी के पीछे जाते हैं। तभी मलिकाए हुस्न का काफी समय पीछा करने के बाद वह हुस्न किसी आईने के पास जाकर रुकती है। वहीं हातिम और होबो भी छुपकर उसे देख रहे होते हैं। तभी उस आईने में देखने पर पता चलता है कि उस हुस्न मलिकाए का असली रूप दिखाई देता है, जो कि किसी शैतान का होता है। तभी अगले पल मलिकाए हुस्न उस आईने में प्रवेश कर जाती है। उसके बाद हातिम और होबो भी दोनों उस आईने में प्रवेश कर जाते हैं। तभी होबो कहते हैं, हम कहाँ आ गए? तभी हातिम कहते हैं, आईनाए दुनिया में। उसके बाद हातिम और होबो उस आईने की दुनिया में काफी समय तक चलते हैं। तभी हातिम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे अपने पीछे एक निशान लगाते जाते हैं ताकि वे रास्ता अपना भूल न सकें। तभी होबो गुस्सा हो जाता है और कहता है, पता नहीं किसके साथ मेरा पाला पड़ गया। और होबो हातिम पर गुस्सा होकर अपने हाथ को झटकता है, जिससे उसकी अंगूठी नीचे जमीन पर गिर जाती है और होबो वहाँ से चला जाता है। तभी उसके पीछे मलिकाए हुस्न आती है और वह हातिम के बनाए हुए निशान को अपनी शक्तियों की मदद से उसे मिटा देती है। वह भी आगे बढ़कर आईने से बाहर आ जाती है। उसके बाद वह आईने से बाहर आकर अपने महल में जाती है और कहती है, जादूगर बादशाह, आपके हुक्म के मुताबिक आपसे मुलाकात हो ही गई। तभी उसके सामने दज्जाल प्रकट होता है और मलिकाए हुस्न कहती है, आज मैंने हातिम और होबो को उस आईनाई दुनिया में भेज दिया है। तभी दज्जाल कहता है, बहुत खूब मलिकाए हुस्न, बहुत खूब। अब हातिम आईनाई दुनिया में भटकता रहेगा। अब सुनैना को मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अब हातिम 7 सवालों का जवाब नहीं पा पाएगा। अब हमारा रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। सुनैना के साथ शादी करने के बाद मैं दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह बन जाऊंगा। तभी मलिकाए हुस्न कहती है, जादूगर बादशाह, आज तुमने सब कुछ पा लिया, लेकिन आज मैं तुम्हारी वजह से सब कुछ खो दिया। मैंने न जाने कितने लोगों को अपना दीवाना बनाया, कितने दीवाने मेरे कदमों में झुके, लेकिन उनमें से कोई भी हातिम जैसा नहीं था और आज के बाद कोई भी हातिम जैसा नहीं आएगा। और कहती है, आज सिर्फ मैं तुम्हारे लिए अपने प्यार की कुर्बानी कर रही हूँ। तभी दज्जाल कहता है, मलिकाए हुस्न, अपने हुस्न की कमजोरी को अपनी कुर्बानी का नाम मत दो। तूने हातिम को आईने के जाल में तो फंसा दिया, लेकिन अपने जुल्फों की जाल में नहीं फंसा सकी। और कहता है,
कहीं तेरे जुल्फों की तरह हातिम आईनों के जाल से बाहर न निकल जाए, इसलिए जा उस आईने को तोड़ दे, उस दुनिया से अंदर आने और बाहर जाने का रास्ता भी खत्म कर दे। उसके बाद दज्जाल वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ आईनाई दुनिया में हातिम और होबो चल रहे होते हैं। तभी हातिम रुक जाते हैं और होबो से पूछते हैं कि तुम्हारी अंगूठी कहाँ है। तभी होबो कहता है, अरे अभी तो यही थी, कहाँ गई होगी। तभी हातिम कहते हैं, तुम्हारी अंगूठी वहाँ सामने जमीन पर पड़ी है। तभी होबो कहते हैं, ये यहाँ कैसे आई, यहाँ तो मैं पहले कभी नहीं आया। तभी हातिम कहते हैं, रुको मैं अभी आता हूँ। तभी हातिम वहाँ से आगे की ओर भाग जाते हैं। तभी होबो भी आश्चर्य में पड़ जाता है कि आखिर यह अंगूठी यहाँ पहुँची कैसे। तभी अगले पल देखने में पता चलता है कि हातिम पीछे के रास्ते से आ रहे होते हैं। तभी होबो कहते हैं, कौन हो तुम हातिम नहीं हो सकते, हातिम तो सामने की ओर निकला था। तभी हातिम कहते हैं, यही तो मैं भी तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम जिस तरह भी जाएं, घूम फिर कर हम वहीं आते हैं। और कहते हैं, वह निशान भी नहीं दिखाई दे रहा है। तभी हातिम और होबो वहाँ से निकलने का दरवाजा ढूंढते हैं। वहीं दूसरी तरफ मलिकाए हुस्न उस आईने को तोड़ने के लिए आ रही होती है, जिससे हातिम उस आईने की दुनिया से कभी भी वापस आ ना सके। और वह मन में सोचती है कि तुम अब इस आईने की दुनिया से कभी भी लौटकर वापस नहीं आओगे। वहीं दूसरी तरफ हातिम वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था। वहीं दूसरी तरफ मलिकाए हुस्न किसी वस्तु से उस आईने को तोड़ने वाली होती है।